जिस माह में सर्वाधिक कारकत्व प्राप्त ग्रह देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि स्थान में अतिचारी होकर प्रवेश कर रहे हों, अप्रैल 2021 का मासिक राशिफल इस संपूर्ण चर्चा वृतांत के साथ लेकर हम आपके सम्मुख यहां हाजिर हुए हैं। जब देवगुरु बृहस्पति कुंभ में रहेंगे, शनिदेव के मूल त्रिकोण में रहेंगे, अपने नीचस्थ आधार से बाहर निकलेंगे, शनिदेव भाग्येश होकर भाग्य भाव में ही रहने वाले होंगे, जहां कुछ दिनों के लिए बुध और मंगल का परिवर्तन संयोग भी सामने रहेगा। सूर्यदेव जहां अपनी उच्चस्थ अवस्थाओं में रहते हुए कहीं न कहीं अनिद्रा जनित समस्याओं को सामने रखेंगे। उस महीने के चर्चा वृतांत से पहले वृषभ राशि के जातकों के लिए हम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन करते हैं। चंद्रमा 15 और 16 अप्रैल 2021 को अपने प्रभाव क्षेत्र को यहाँ वृषभ राशि स्थान में रखने वाले होंगे। राहु की स्थितियां वृषभ राशि में ही चलायमान है, केतु सप्तम भाव में चल रहे हैं, तो वहीं मंगल वृषभ राशि स्थान से निकलकर 14 अप्रैल 2021 के बाद से ही यहाँ द्वितीय भाव में किंतु शत्रु राशि स्थान में चलने वाले होंगे। साथ में ही आप देखिए कि 9th हाउस की पोजीशन में अब शनिदेव यहाँ आध्यात्मिक चेतनाओं को, अनुभव की स्थितियों को, पराक्रम में वृद्धि को और अधिक गति देने वाले होंगे। तो वहीं देव गुरु बृहस्पति 5 और 6 अप्रैल 2021 के दरमियानी समय से ही यहाँ दशम भाव में चलायमान रहने वाले होंगे और वो भी अतिचारी होकर। इसी के साथ में आप देखिए कि एकादश भाव में जो बुध की स्थितियां हैं वो यहाँ 16 अप्रैल 2021 तक रहने वाली है। इसके बाद में इस प्रमुख ग्रही व्यवस्था का आधार भी यहाँ द्वादश भाव में जुड़ चुका होगा, जहां से एक प्रमुख परिवर्तन सामने निकल कर आएगा, क्योंकि मंगल बुध के राशि स्थान में रहेंगे और बुध मंगल के राशि स्थान में रहेंगे। तो ये एक अद्भुत परिवर्तन संयोग भी सामने निकल कर आता है, जो खर्चों में आपके लिए अधिकता को लेकर आएगा। तो वहीं शुक्र लक्षाधिपति योग 10 अप्रैल के बाद बनाएंगे और 18 अप्रैल 2021 के बाद जब अपनी उदित अवस्थाओं में आ जाएंगे तो यहाँ आपके लिए एक और बेहतर आधार सामने होगा। सूर्यदेव यहाँ 14 अप्रैल के बाद उच्चस्थ अवस्थाओं में रहने वाले हैं, किंतु साथ में ही आप देखिए कि द्वादश में सूर्यदेव कहीं न कहीं अनिद्रा जनित परेशानियां भी देने वाले हो जाते हैं। हम शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। आप देखिएगा कि यहाँ जो शुक्र का आधार है वो 10 अप्रैल तक आपके लिए जो व्यक्तिगत जीवन के अंदर आत्मविश्वास होता है और साथ में ही जो एक प्रेजेंटेबल अप्रोच होती है उसमें वृद्धि देने वाला होगा। नौकरी पेशा जीवन के अंदर कहीं पर भी आपको कोई स्टैंड लेना है, लंबे समय से फ्रस्ट्रेशन चल रही थी, अब जरूरत है कि मुखर होकर अपनी बात को सामने रखा जाए। शुक्र की स्थितियां वहां आपको सहयोग देगी। आप ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ में मार्केटिंग संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ाव रखते हैं, नौकरी वहां से चल रही है, तो ये समय एक बेहद अच्छे प्रोस्पेक्टिव को सामने लेकर आ सकता है। वस्तुतः जो ये पूरा ही महीना है शुक्र के आधार पर आपके लिए कहीं ना कहीं फाइनेंशियल गेन, साथ में रिश्तों में बढ़ोतरी का आधार, तो वहीं खर्चों का जो अनियंत्रित होने वाला एक तरह से आधार बना होता है वो भी सामने रखने वाला होगा। किंतु इस पूरे ही महीने के अंदर आपके लिए जो सम्मानजनक स्थितियां कई बार निकल कर आती है वो रहेगी। कामकाजी जीवन में जब भी व्यक्ति को मान मिलता है, सम्मान मिलता है, वो दुगने जोश के साथ में कामकाज कर जाता है। ऐसी ही प्रवृत्तियां यहाँ सम्मुख रहने वाली है। तो 18 अप्रैल 2021 से 30 अप्रैल 2021 तक जब शुक्र अपनी उदित अवस्थाओं में चल रहे होंगे, यहाँ आप जॉब में कोई भी चेंज करना चाहते हैं, प्रोफाइल चेंज के लिए कोई आवेदन करना चाहते हैं या फिर स्थान परिवर्तन की संभावनाओं को लंबे समय से देख रहे थे जो पूर्ति की ओर अग्रसर नहीं हुई है, वहां पर भी आपके लिए एक मेजर सपोर्टिव बेस बना रहने वाला होगा। व्यापारिक जीवन के अंदर ये पूरा ही महीना चमक दमक के साथ में है। आकस्मिक धन लाभ की संभावनाओं से इनकार नहीं करूंगा, किंतु बिजनेस पार्टनरशिप जहां पर भी चल रही है वहां बहुत ज्यादा सावधान रहकर चलने का प्रयास आप कीजिएगा।
वहीं द्वितीय भाव की यदि मैं चर्चा करूं तो सर्वप्रथम आप इस बात पर गौर करें कि जब मंगल यहां 14 अप्रैल के बाद से सेकंड हाउस में प्रवेश करने वाले होंगे तो जो आपकी ऊर्जा है, ऊर्जा के साथ में वाणी में कई बार नकारात्मकता आती है। शुरुआती स्तर पर जब यहां अंगारक बना रहेगा, ऊर्जा रहेगी, किंतु फिर भी जो एक एग्रेशन की अप्रोच होती है, राहु उसके साथ में भय देते हैं, तो व्यक्ति कई बार अपने संवाद में रुक जाता है। जैसे ही सेकंड हाउस में मंगल की पोजीशन रहेगी, यहां आप त्वरित गति के साथ में कंक्लूजन की ओर पहुंचने से बचिएगा। पुनः निवेदन कर रहा हूं कि यहां पर धनागमन की संभावनाएं आपके लिए बनी हुई है और उसमें भी 16 अप्रैल 2021 से 30 अप्रैल 2021 तक के समय अंतराल के अंदर जहां से आपने नहीं सोचा था वहां से धनागमन की स्थितियां सामने, किंतु उस रुपए और पैसे को सहेजने के लिए काफी हद तक मशक्कत आपको करनी पड़ेगी। जब भी व्यक्ति के लिए फाइनेंशियल गेन बढ़े और वो अपनी वाणी के ऊपर भी नियंत्रण रखता चला जाए तो वहीं से आप स्पष्ट तौर के ऊपर संबंधों को भी बचा पाते हैं। इस बात का ख्याल रखें, भूमि संबंधित कोई भी विवाद लंबे समय से जीवन के अंदर घिरा हुआ है, आपको परेशान कर रहा है, मंगल की इन स्थितियों के साथ आपको रिएक्टिव होने से बचना चाहिए। गौर कीजिएगा कि धनेश यानी कि जो लिक्विडिटी की लॉर्डशिप है वो यहां डेबिलिटेटेड अप्रोच यानी नीचस्थ आधार के साथ में रहने वाली होगी, परंतु मुख्यतः जब भी धन भाव के अधिपति लाभ भाव के साथ में चलायमान होंगे तो अपनी जो नैसर्गिक स्थितियां हैं उसको नहीं छोड़ते। इसी वजह से फाइनेंशियल गेन की पोजीशंस एस्टेब्लिश होती हैं। और वहीं पर जब लक्षाधिपति योग रहेगा, बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग रहेगा, ये सारी स्थितियां 16 अप्रैल के बाद से आपके लिए ज्यादा सपोर्टिव बेस क्रिएट करने वाली हो जाती हैं। तो वहीं थर्ड हाउस की तृतीय भाव की यदि मैं चर्चा करूं तो सर्वप्रथम इस बात पर गौर करने की आवश्यकता है कि शनिदेव अपने राशि स्थान में रहते हुए यहां पर पराक्रम भाव के साथ में दृष्टि संबंध को रखने वाले होंगे। नौकरी पेशा जीवन में लंबे समय तक जद्दोजहद के साथ में चलते हुए हमको एक अदद प्रमोशन की रिक्वायरमेंट, फाइनेंशियल गेन की रिक्वायरमेंट, मन माफिक स्थान परिवर्तन के लिए हम वर्षों से यत्न और प्रयत्नशील रहे हैं। ये समय संभावित तौर पर आपके लिए जो बृहस्पति की अतिचारी होने वाली स्थितियां है, शनिदेव का पराक्रम भाव के साथ में दृष्टि संबंध है, और वहीं प्रमुखतया ये भी गौर कीजिएगा कि सूर्य देव का उच्चस्थ आधार आपके लिए ऐसी प्रोमिनेंट अप्रोच को बना सकता है। आप परिवर्तन की ओर जाना चाहते हैं, उसमें कंफर्ट जोन आपको परेशान करने वाला नहीं होगा। कई बार व्यक्ति स्वयं को कहता है कि जहां है वहां ठीक है, क्या करेंगे परिवर्तन करके, थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा, किंतु उस थोड़े से ज्यादा मिलने के साथ में आप जो स्वयं को न जाने कितना कुछ सिखाने की ओर जाएंगे, वो जीवन का एक अलग धारा प्रवाह माध्यम मात्र है जिसको आप स्वीकार करके चलिएगा। तो वहीं श्रेष्ठतम आधार के ऊपर यह समय आपके लिए मित्रों के साथ एक पॉजिटिव अप्रोच को देने वाला होगा। महत्वाकांक्षाएं परेशान करने वाली नहीं होंगी। छोटी छोटी यात्राओं के साथ में जो फ्रस्ट्रेशन निकल कर आ रही थी कि संभावित परिणाम हमारे सामने आते आते दूर हो रहे हैं, इसी माह से आपके लिए वहां पर भी एक सकारात्मकता का संदेश सामने निकल कर आता है। तो वहीं चतुर्थ भाव की यदि मैं चर्चा करता हूं, दो प्रमुख स्थितियां हैं। चतुर्थेश जब यहां एकादश भाव के भीतर रहेंगे और 14 अप्रैल 2021 तक के समय अंतराल में आप जमीन संबंधी किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय की ओर जाना चाहते हैं। देखिए, भूमि संबंधित विवाद अलग है, किंतु जमीन रखी हुई है, आप अपने लिए रोटेशन क्रिएट करना चाहते हैं, संभावनाएं सामने है और आप वहां जाना चाहते हैं, तो उस और आसानी से गमनशील शुरुआती 14 दिनों के अंदर हो सकते हैं। दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि नेटिव प्लेस के साथ में जो भी फायदे जुड़े हुए थे वो भी सर्वांगीण लाभ की ओर अग्रसर होने वाले होंगे, और वहीं जो माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं थी उसमें भी अब एक कमी की शुरुआत हो सकती है। आप बहुत दूर हैं घर से और लगातार अपनी माता की, उनके स्वास्थ्य की चिंताएं आपको सता रही है। यहां कहीं न कहीं उनके स्वास्थ्य का संबल आपके विश्वास को भी निर्मित करने वाला रहेगा। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में बेनिफिट मैं यहां पर देख रहा हूं।
तो वहीं इस बात पर भी गौर किया जाए कि बैंकिंग इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के साथ में आपका हस्तक्षेप है, यही अंतराल आपके लिए प्रमुख तौर पर फायदे देगा। हृदय संबंधी जो स्थितियां लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी, वहां पर भी स्वास्थ्य में लाभ की पूरी युक्ति संगत स्थितियां बनी हुई है। लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन या इससे जुड़ा हुआ कोई भी कामकाज है, व्यक्तिगत तौर के ऊपर आपके लिए यहां पर लाभ की प्रवृत्तियां हैं, किंतु अपने कामकाज के अंदर जो एग्जीक्यूशन का मूड होता है वो स्वयं ही अपने साथ आप लेकर चलने का प्रयास कीजिएगा। वहीं पंचम भाव, आप देखिए कि बुध की स्थितियां 16 दिनों के लिए यहां अपने उच्च राशि स्थान मूल त्रिकोण को देखने वाली होगी और शुक्र भी कहीं न कहीं शुरुआती 10 दिनों के लिए सपोर्टिव बेस को क्रिएट करेंगे। जो भी महानुभाव शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप रखते हैं, वर्षों पहले इस कामकाज को पीछे छोड़ चुके थे, पुनः आपने अध्ययन किया है, पुनः आपने चिंतन किया है, पुनः आप अपनी पूंजी को निवेश के आधार पर एक सार्थकता देना चाहते हैं, आप अपनी सेवानिवृत्ति के आधार को प्लान करने के लिए पैसिव इनकम के किसी सोर्स को डेवलप करना चाहते हैं, तब भी शुक्र का यह आधार आपके लिए पूर्णकालिक तौर के ऊपर सहयोगी कहा जा सकता है। तो वहीं यह भी ध्यान रखिएगा कि संतान पक्ष की ओर से जो चिंताएं बनी हुई थी उसमें भी आपके लिए एक तरह से अब दूरी आने लगेगी, सार्थक आधार वहां से मौजूद है। तो वहीं यह भी ख्याल रखा जाए कि क्षमताओं के साथ में जो भी कामकाज आपको थमाए जाएंगे वहां पर भी आप बेहतर प्रस्तुति देने वाले होंगे। जो भी महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, ये समय का जो आधार है बेटरमेंट आपको दे रहा है। एजुकेशन की लाइफ में चलते हुए आप यदि किसी भी कामकाज की ओर अग्रसर होना चाहते हैं, ये समय आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है, जिसके साथ में चलते हुए ये निर्णय आपको काफी हद तक सकारात्मकता देने वाले रहेंगे। इसमें भी इनकार करने वाली बात दूर दूर तक भी नहीं है। तो वहीं फाइनेंस, फैशन टेक्नोलॉजी संबंधी कोई भी कोर्सेज हो गए और साथ ही साथ में जो प्रमुख तौर पर मैनेजमेंट संबंधी एजुकेशन होती है, आपको अच्छा खासा फायदा दे सकती है। वहीं 6th हाउस, शुरुआती जो लगभग 10 दिन है उसमें दांतों से संबंधित समस्याओं से और वहीं दूसरे आधार पर जो लिवर से संबंधी कोई भी रोग लंबे समय से आपको सताने वाला रहा है, वहां से सावधान रहने वाली आवश्यकता। आप देखें कि बृहस्पति का ये परिवर्तन आपके लिए सुखद है, किंतु जैसे ही बृहस्पति की 9वीं अमृतमयी दृष्टि रोग भाव पर रहती है, वसा से जनित रोग, वहीं पर जो लिवर से जनित रोग हैं, ये कहीं न कहीं पुनः परेशानियों के रूप में सामने आते हैं। वहां से आप अपने स्वास्थ्य का बहुत अधिक ख्याल रखने वाले हों। साथ में ही जो ऋण संबंधी स्थितियां हैं, त्वरित गति के साथ वहां आपको निर्णय लेने से बचना चाहिए। शत्रु 14 अप्रैल 2021 के बाद में हावी होने वाले नहीं होंगे। मान लीजिए आप प्रोफाइल चेंज की ओर जाना चाहते हैं, कोई न कोई व्यक्ति विद्रोह के साथ में आपके लिए उस पोजीशन को दूर कर रहा है। 14 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल 2021 तक ऐसे किसी भी निर्णय की ओर जाना आपके लिए सार्थकता को निर्मित करेगा और ऐसे तथाकथित तौर पर पनपे हुए शत्रु साइडलाइन अपने आप ही होते चले जाएंगे। तो वहीं पर यह ख्याल रखिएगा कि अस्थि जनित विकारों से पहले से यदि आप ग्रसित रहे हैं तो बहुत ज्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता यहां बनी हुई है। वहीं 7th हाउस, गृहस्थ को चाहिए, यानी कि जो आपकी पत्नी या फिर पति पक्ष हैं, उनको चाहिए कि कोई भी निर्णय जल्दबाजी में जीवन में नहीं रखा जाए और आप जहां तक एक समझाइश के आधार पर चल सकते हैं उसके साथ चलिएगा। कोई भी पोजीशन जो कि रिश्ते में सेपरेशन के आधार को बना चुकी है, एक दूसरे के साथ में बारंबार झगड़े निकल कर आ रहे हैं और जब व्यक्ति घर से ही पूरे तरीके से आनंदित नहीं है तो वो बाहर जाकर भी परफॉर्मेंस के अंदर एक नेगेटिविटी देख रहा है, ऐसी प्रवृत्तियों में 14 अप्रैल 2021 तक, जब तक मंगल का प्रभाव सप्तम के साथ में है, आप संभलें और उसके बाद में कहीं न कहीं आप एक सकारात्मकता को देख पाएंगे। शुरुआत में भी मैंने कहा था कि व्यापारिक साझेदारियों के अंदर बहुत अधिक संभलने की आवश्यकताएं, तो वहीं ये ध्यान रखा जाए कि व्यापारिक जीवन के अंदर यदि आप फार्मास्यूटिकल फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं, शुरुआती 14 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आप कोई भी बॉडी बिल्डिंग आदि ऐसे जिम आदि होती है उसके साथ में जुड़े हुए हैं, योगाभ्यास आदि कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं, किसी इंस्टीट्यूट की तरफ जाना चाहते हैं, तब भी 14 अप्रैल और 18 अप्रैल के बाद का समय और वैसे जो 1 से 14 अप्रैल तक का भी समय है, ये प्लानिंग के बेस पर महत्वपूर्ण और उसके बाद का समय एग्जीक्यूशन के बेस पर
अटमोस्ट पॉजिटिव अप्रोच को लिए हुए यहाँ आपके सम्मुख रहने वाला है। ये भी एक बेस यहाँ पर नजर आता है। तो वहीं यदि मैं अष्टम भाव की चर्चा करता हूं तो आप देखिएगा कि अष्टमेश जो हिडन हाउस, रिसर्च हाउस, आयुष्य भाव के अधिपति हैं, वो 3-11 का संबंध बनाते हुए उत्तरोत्तर बलि केंद्र और शनिदेव के मूल त्रिकोण में रहने वाले होंगे। जो भी वृद्धजन अपने स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंताओं के साथ में थे वो दूर होती चली जाएगी। दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि रिसर्च संबंधी कामकाज के अंदर आप बिल्कुल थ्रेशोल्ड के ऊपर पहुंच चुके हैं। अब जो एग्जीक्यूशन का लेवल है वो अतिचारी होते हुए देवगुरु के साथ में निकल कर आने वाला होगा। आपका जो हिडन टैलेंट है उसको भाग्य का सहयोग मिल रहा था, लोगों के सामने आप पहुंच रहे थे, अब स्थितियां हैं कि वहां से फाइनेंशियल गेन मिले। इस बात को आप स्वयं के लिए यहां पर रेखांकित करके चलिए कि स्थितियां वहां से बेहतर आधार को आपके लिए निर्मित करती चली जाएगी। ये भी 8th हाउस की अप्रोच स्पष्ट तौर पर सामने नजर आती है। इस बात में भी हमको तथाकथित तौर पर यह मानकर चलना चाहिए कि विदेश संबंधी कामकाज के अंदर जो आपकी भूमिकाएं हैं वो और अच्छे से बढ़ती हुई चली जा रही हैं। वहीं नवमेश होकर यानी भाग्येश होकर, आध्यात्म भाव के अधिपति, अनुभव के भाव के अधिपति होकर और उच्च शिक्षा भाव के अधिपति होकर जब शनिदेव नवम भाव में ही चल रहे हो, सर्वप्रथम आध्यात्मिक चिंतन की प्रखर ऊर्जा आपके साथ में निकल कर आती है। जिस क्षेत्र के अंदर आपको आपका कर्म न्याय की ओर नहीं लेकर जा पा रहा था, वहां पर भी यह समय श्रेष्ठतम आधार को निर्मित किए हुए है। व्यक्ति बारंबार उस समय स्वयं से प्रश्न पूछता है कि 18 घंटे तक मैं अपने कामकाज के अंदर जुटा रहा, बारंबार अथक प्रयास किए, अपनी पूरी ही पूंजी को झोंक कर रख दिया, अपनी पूरी ताकत अनुभव को झोंक कर रख दिया, परिणाम क्यों नहीं मिले? वहीं भाग्य आपके सामने आता है कि अब आपके इस मेहनत की यथेष्ट स्थितियां सामने है, जिसको अपने जीवन में उतारिए और अब आप चलते चले जाइए। यहां संकेत मिलेंगे, संकेतों में दृढ़ता है, संकेतों में स्पष्टता है, संकेतों में पराक्रम है और उन्हीं संकेतों के अंदर आजीविका को और अधिक प्रबल करने का माध्यम भी है, जिसको अपनाकर चलने का प्रयास आप करें। और वहीं हायर एजुकेशन के अंदर टेक्निकल फील्ड में आप यदि एक नव आधार को प्राप्त करना चाहते हैं, यहां पर आप गमन करने वाले हो सकते हैं, बेहतरी निर्मित रहेगी और वहीं पर आध्यात्मिक चेतनाएं आपको दूरदर्शिता देने वाली होती है। वहीं से जीवन एक नए प्रवाह को प्राप्त करता चला जाएगा। वहीं दशम भाव में आप देखें कि देवगुरु बृहस्पति और दशमेश स्वयं जो है नवम भाव में कर्म की आधारशिला बनी हुई है। यहां थोड़ी सी जद्दोजहद के बाद में कोई स्थितियां मिलती है, उसको अपनाकर चलिएगा। वहां थकने की आवश्यकताएं आपको बिल्कुल भी नहीं। तो ये भी ख्याल रखा जाए कि प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर यहां जो भी निर्णय आप लेंगे जिससे बहुत अधिक लोग प्रभावित हो सकते हैं, वहां पर भी आप अपनी पोजीशंस को बेटरमेंट के साथ में ही लेकर चलने वाले होंगे। ये एक प्रमुखता यहां पर नजर आती है। दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि आप यदि पिता के साथ किसी भी कामकाज में संलग्न होना चाहते हैं, उस और भी बढ़ने का कार्य कर सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन स्थिरगामी है। आपने जो मेहनत की है, अब उसके यथेष्ट परिणाम सामने आने की संभावनाएं दृढ़ता के रूपक के रूप में यहां मौजूद है। तो वहीं एकादश भाव की यदि मैं चर्चा करता हूं, आप कॉम्बिनेशन देखिए कि जो कर्म भाव के अधिपति हैं वो भाग्य भाव के साथ में, जो लाभ भाव के अधिपति हैं वो कर्म भाव के साथ में। जब भाग्य, कर्म और लाभ उत्तरोत्तर पोजीशंस के अंदर यानी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रेसिव अप्रोच में आपको सपोर्ट कर रहे हो, तो वहीं से आप स्वयं के लिए और अधिक श्रेष्ठता को देख पाते हैं। जितना आप कर्मशील हैं उतने ही स्वयं को लाभान्वित आगे आने वाले महीनों में करते रहेंगे। यहां अपने कार्य के अंदर पूरे तरीके से जुटे रहना आपके लिए आवश्यक है। तो वहीं पर जो शेयर मार्केट संबंधी कामकाज है वहां बेहतरी, किंतु ये ख्याल रखा जाए कि यदि किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में हम निवेश की ओर जा रहे हैं, वही बात जो तीसरी बार यहां पर मैं प्रमुख तौर पर दोहरा रहा हूं, किसी भी बिजनेस पार्टनरशिप की ओर जाने से पहले निवेश का आधार स्पष्ट करना आपके लिए बहुत अधिक आवश्यक रहेगा। वहीं द्वादश भाव, यहां अस्थि जनित विकारों से सावधान रहें, किंतु विदेश में आपके नाम की चमक दमक, ख्याति और आपकी जो बुद्धिमत्ता है वो आपको बढ़ाने वाली होगी। बुद्धिमत्ता के पीछे कारण बुद्ध है, चमक और दमक और श्रेष्ठता के पीछे कारण सूर्य हैं, और जो आपकी फाइनेंशियल गेन की अप्रोच है उसके पीछे के कारण शुक्र हैं। यहां आप देखेंगे तो सूर्य और शुक्र में शत्रुता है,
किंतु यदि आप नैसर्गिक प्रभाव की बात करते हैं तो वहां पर पोजीशन अलग तरीके से निकल कर आती है और यही आधार आपके लिए निर्मित रहने वाले हैं। और वहीं जो निवेश आपने बहुत पहले किया है वो निवेश अब आपको फायदे की ओर लेकर जा सकता है। ये एक महत्वपूर्ण संकेत है और अंतिम पंक्तियों के साथ में आप लगातार इस पर मंथन भी करते चले जाइएगा। तो ये था शुक्र प्रधान वृषभ राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2021 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।